जिंदगी के साथ एक बड़ी अजीब बात है। कोई नहीं जानता कि कब खुशी के पल अचानक से आपके सामने मातम का मंजर खड़ा कर दें। गुड़गांव से थोड़ी दूर पर रोजमेरी नाम के एक फार्म हाउस में कुछ ऐसा ही हो रहा था। राधिका, जो कुछ देर पहले वहां खुशियों का जश्न मनाने के लिए आई थी, इस वक्त अपने जान की भीख मांग रही थी। देखो देखो प्लीज, मेरी बात सुनो। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। कितने साल बीत गए हैं उस बात को। मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज। तुम्हें तो पता था कि मैं तो विक्रम से सच्चा प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार? अच्छा, और मेरा प्यार क्या था राधिका? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? तुमने विक्रम से प्यार किया, पर तुम्हारे प्यार की सजा मुझे मिली, और अब मेरे प्यार की सजा तुम्हें मिलेगी, और वो भी मेरे हाथों। राधिका गिड़गिड़ाती रही, पर उस अजनबी शक्ति ने एक झटके में राधिका को धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया। राधिका बहुत कोशिश करती रही बाहर आने के लिए, पर वो अदृश्य शक्ति उसे वापस बार बार स्विमिंग पूल में फेंक देती। राधिका उस शक्ति के सामने बेबस थी। मेरे इंतकाम की घड़ी आ गई है राधिका, जिसकी शुरुआत तुम्हारी मौत के साथ होगी। उसके बाद एक मौत और, तब जाके ही मेरी तड़पती रूह को चैन मिलेगा। ये कहने के बाद अचानक से राधिका के पैर अपने आप किसी ने पानी के अंदर की ओर खींच लिए। राधिका चाह के भी पानी से बाहर नहीं निकल सकी, और पानी के अंदर वो एक एक सांस के लिए तड़पती रही। और थोड़ी ही देर में राधिका की जिंदगी की आखिरी सांसें पानी के ऊपर बुलबुले बन के उठते रहे, और वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई। एक जोर की हंसी चारों ओर गूंज उठी, और अब उस तड़पती और भटकती आत्मा को अपने दूसरे शिकार की तलाश थी। सूरज अभी ढलने को था। विक्रम अपने ऑफिस के मीटिंग रूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आज उसकी वो डील पूरी हो गई जिसके लिए वो पिछले 3 साल से इस ऑफिस के चक्कर काट रहा था। यस 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 यस, फाइनली मैंने कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। ओ विक्रम, शाबाश शाबाश। हाँ, अब मुझे अपनी कंपनी को दुनिया भर में फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जल्दी से मैं ये खुशखबरी राधिका को देता हूं। वो बड़ी खुश होगी। फिर उसे एक सरप्राइज पार्टी भी दे दूंगा। विक्रम ने अपनी बीवी राधिका को यह खुशखबरी देने के लिए अपना मोबाइल निकाला, पर इत्तेफाक से उसी वक्त राधिका का फोन आ गया। विक्रम ने चहकते हुए फोन उठाया, और दूसरी तरफ से राधिका की आवाज आई। कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग, आखिर तुम्हारी डील पूरी हो ही गई। व्हाट? क्या बात कर रही हो? पर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अब तक किसी को कुछ बताया ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं हूँ डार्लिंग, हम दो जिस्म एक जान है। तुम्हारी हर बात मैं जानती हूँ। हाँ वो तो है, पर राधिका, उल्टा तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। जान, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो इस ग्रेट न्यूज के सेलिब्रेशन के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रखती है। एड्रेस भेज रही हूँ, तुरंत अभी के अभी निकल जाओ। मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सरप्राइज पार्टी? मगर राधिका ने इतना कहकर बीच में ही फोन काट दिया। उसने विक्रम की आगे की बात सुनी ही नहीं, और अगले ही सेकंड उसे अपने मोबाइल पर एक लोकेशन मिल गई। लोकेशन था रोजमेरी फार्म हाउस। ये नाम पढ़ते ही विक्रम के कान खड़े हो गए, उसके माथे पर शिकन पड़ गई। रोजमेरी फार्म हाउस? राधिका पागल हो गई है क्या? उसने मुझे यहां क्यों बुलाया है? विक्रम ने तुरंत वापस से राधिका को कॉल बैक किया, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। ओह शिट, उसने अपना फोन क्यों ऑफ कर दिया? अभी तो बात कर रही थी। उसने कहा था कि वो मेरा वहीं इंतजार कर रही थी।
हे भगवान, मुझे वहां तुरंत जाना होगा अब। विक्रम तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागा और गाड़ी स्टार्ट कर तेजी से फार्म हाउस की ओर निकल गया। विक्रम की गाड़ी फुल स्पीड से हाईवे को चीरती हुई फार्म हाउस की ओर बढ़ रही थी। उसकी परेशानी यह बता रही थी कि उस फार्म हाउस में कोई पुराना राज छिपा है। विक्रम अपनी गाड़ी से उतरा और उतरकर उसने फार्म हाउस की ओर एक नजर फेरी। वो फार्म हाउस सालों से सुनसान और खामोश पड़ा था। विक्रम ने नेम प्लेट की ओर देखा, उस पर लिखा था रोजमेरी विला। विक्रम दरवाजे से अंदर की ओर दाखिल हुआ। उसने राधिका को पुकारा, राधिका, 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 राधिका। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। विक्रम एक एक करके सारे कमरों में गया, लेकिन राधिका का कहीं नामो निशान नहीं था। घर की दीवारों को देखकर विक्रम को बार बार महसूस हो रहा था जैसे कई सारी आंखें उसे घूर रही हों। तभी उसके ठीक पीछे से आवाज आई, विक्रम। इस अचानक से आई आवाज की वजह से विक्रम डर गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसकी बीवी राधिका खड़ी थी। विक्रम की जान में जान आई, पर अगले ही पल वो राधिका पर गुस्से में बरस पड़ा। हाँ, राधिका, राधिका, ये क्या मजाक है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और ये कैसा सरप्राइज है? ये कहां तुम क्या करती हो? तुम्हें मालूम है ना यहां क्या हुआ था? फिर भी तुम वापस से यहां कैसे आ सकती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? चलो, देख क्या रही हो? चलो, इसी वक्त यहां से वापस चलो, चलो। राधिका चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ विक्रम को देखती रही। तभी विक्रम ने ध्यान दिया कि राधिका लाल रंग के दुल्हन की साड़ी में है, यानी लाल जोड़े में। विक्रम ने ऊपर से नीचे तक देखा। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। वॉट रबिश! ये क्या है राधिका? ये तुमने दुल्हन का जोड़ा क्यों पहन रखा है? ये तो शादी का जोड़ा है। ये क्या चक्कर है यार? राधिका के चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। अगले ही पल वो खिलखिलाई और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम कुछ सेकंड्स के लिए सोचता रहा कि राधिका अचानक से इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। वो भी कमरे से बाहर गया, जहां एक लंबा सा कॉरिडोर था। राधिका की हंसी उस कॉरिडोर में गूंज रही थी। राधिका, राधिका, लिसन टू मी। यार, ये क्या नौटंकी है? क्या नाटक है ये? इट्स नॉट फनी। चलो, बहुत हुआ, जल्दी से यहां से निकलते हैं। हम किसी और रिजॉर्ट में जाकर सेलिब्रेट करते हैं ना। चलो। राधिका, सुनो। जवाब में राधिका की खिलखिलाहट हंसी गूंजती रही। विक्रम राधिका को खोजते हुए उसकी हंसी के पीछे पीछे जाने लगा, परंतु तुरंत ही वो हंसी बंद हो गई। राधिका, राधिका, सुनो। राधिका, कहां जा रही हो यार? राधिका, राधिका, स्टॉप इट। इनफ यार, प्लीज बाहर निकल आओ। चलो, निकलते हैं यहां से। ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, समझो ना। विक्रम को जवाब में सिर्फ ठहरी हुई खामोशी मिली। विक्रम राधिका को ढूंढते ढूंढते फार्म हाउस के पीछे स्विमिंग पूल वाली जगह पे पहुंच गया। उसने आसपास देखा, वहां भी कोई नहीं था, पर अचानक स्विमिंग पूल से बुलबुले उठने लगे और अगले ही पल एक शरीर स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर पानी पर तैरने लगा। उस शरीर का मुंह पानी के अंदर था। विक्रम चौंक गया और भागते हुए पानी की तरफ गया। ये कौन है पानी में? ओ गॉड, हे भगवान, कहीं ये राधिका तो नहीं है? राधिका! विक्रम तुरंत ही पानी में कूद गया। उसने जैसे ही उस तैरते हुए शरीर का मुंह पानी से बाहर निकाला, विक्रम के मुंह से चीख निकल गई, नहीं! वो शरीर राधिका का था, जिसमें अब कोई जान नहीं थी। राधिका मर चुकी थी। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका, जो कुछ मिनट पहले उसके साथ हंसी ठिठौली कर रही थी, उसकी बाहों में अब मरी पड़ी थी। ये सब कुछ विक्रम की समझ से बाहर था। अगले ही पल
जिस राधिका की लाश विक्रम की बाहों में थी, उसी राधिका के हंसने की आवाज आई। विक्रम ने चौंक कर राधिका की ओर देखा और आश्चर्य की बात यह थी कि हंसी राधिका की ही थी, पर उसके चेहरे पर कोई हरकत नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो क्या रहा है? हंसी तो राधिका की थी, पर अगर राधिका जिंदा है तो फिर ये कौन है? कौन है ये? अचानक हवा में फिर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। वो राधिका ही है विक्रम, पर उसे मरे हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। विक्रम फिर से चौंक कर चारों ओर देखने लगा, पर स्विमिंग पूल के आसपास कोई नहीं था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो सामने आओ। और अगर ये राधिका है तो फिर तुम कौन हो? कौन हो तुम? सामने आओ जो भी हो। विक्रम के सवाल करते ही अचानक से सारा स्विमिंग पूल का पानी खून से लाल हो गया। विक्रम डर गया। वो राधिका की लाश को लेकर झट से स्विमिंग पूल से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, इनफ! बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। सामने आओ, सामने आओ। कौन हो तुम? सामने आओ मेरे, कौन हो? आओ सामने। विक्रम के चिल्लाते ही पास में टेबल पर रखा एक लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। विक्रम की नजर उस लैपटॉप पर गई। विक्रम को फिर से एक झटका लगा। ये लैपटॉप, ये तो मेरा पुराना लैपटॉप है, पर ये यहां कैसे आया? विक्रम के सवाल के जवाब में अचानक से लैपटॉप पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में राधिका और विक्रम उसी स्विमिंग पूल के पास नाच रहे थे। ओह गॉड! अरे ये वीडियो तो हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी का है, जो हमने 10 साल पहले यहां की थी। पर मैंने तो ये सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी। तभी फिर से वही गुमनाम हंसी गूंजी। डिलीट कुछ नहीं होता है विक्रम, सबका हिसाब देना पड़ता है, और आज तुम्हें भी देना होगा। पर उससे पहले और से देखो इस वीडियो को और याद करो आज से 10 साल पहले की वो रात जो तुमने इसी जगह आज के ही दिन बिताई थी। 10 साल पुराने उस वीडियो में विक्रम और राधिका स्विमिंग पूल के एक कोने में हाथ में शराब का जाम लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या यार, तुम भी ना क्या बातें करती हो। पता है राधिका, सही बताऊं तो पता नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में आगे क्या लिखा है। देखो ना, पता नहीं चला और कॉलेज पूरा हो गया। अब बस अच्छी सी जॉब और कहीं अच्छी सी प्लेसमेंट हो जाए, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। बाय द वे, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान सिंपल है विक्रम। आई विल डू माई ओन बिजनेस। डैड से बात कर ली है, वो मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले हैं। वाह, सो लकी यार, सो लकी। और सच कहूं तो मेरा हमेशा से मन था अपना बिजनेस करने का, बट डोंट हैव मनी, सो क्या कहूं। विक्रम की उस बात से अचानक राधिका की आंखों में एक चमक आ गई। वो विक्रम के थोड़ा नजदीक आई। तो तुम किसी को बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? टैलेंट तुम्हारा और पैसा किसी और का। यार सुनने में तो आसान लगता है, पर राधिका ऐसा पार्टनर मिलेगा कहां? राधिका हल्के नशे में थी। उसने विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा, और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों एक ही हो जाए तो? राधिका की इस बात को सुनकर विक्रम मुस्कुरा उठा। तुम भी ना राधिका, नशे में क्यों इतने प्यारे प्यारे सपने दिखा रही हो? यार अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में इससे ज्यादा किसी को और क्या ही चाहिए होगा। राधिका ने हल्के से विक्रम का हाथ थामा। विक्रम, मेरी आंखों में झांक कर देखो, ये सपना तुम्हें सच नजर आएगा। आज तुम्हारी जिंदगी की वो रात है जो फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। आज किस्मत तुम्हें एक मौका देना चाह रही है, और वो मौका ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। एंड यू नो वेरी वेल कि तुम मुझे फर्स्ट ईयर से ही पसंद करते हो।
मतलब 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 तुम मेरी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर भी? पर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? विक्रम की यह बात सुनते ही राधिका ने अपना हाथ विक्रम के हाथों से हटा लिया। ओ समझी, तुम तो कमिटेड हो ना उस नताशा से, तुम्हारे स्कूल के दिनों का प्यार। चलो अच्छा है, शादी के बाद वो तुम्हारे बच्चे संभालेगी और तुम नौकरी करना किसी छोटे शहर में। अ नाइस मिडिल क्लास फैमिली। ग्रेट, यू गो टू नताशा। ये कहते ही राधिका वहां से जाने लगी, पर विक्रम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका, तुमने ठीक कहा यार, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। स्कूल की नासमझी से जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हारी आंखों में मुझे सारे सपने सच होते दिख रहे हैं राधिका। अगर हम अगले महीने शादी कर लें तो क्या कहती हो? यह सुनते ही राधिका का चेहरा खिल उठा। उसने विक्रम से कहा, सच प्रॉमिस करते हो? विक्रम मुस्कुराया और कस के राधिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। हाय प्रॉमिस राधिका, हमारी ये जोड़ी दुनिया देखेगी, देखना तुम। दोनों एक दूसरे की बाहों में उलझे रहे, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे से विक्रम की गर्लफ्रेंड नताशा सब कुछ देख रही थी। विक्रम की ये बेवफाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो दौड़कर बाथरूम की ओर चली गई। बाथरूम के अंदर नताशा फूट फूट कर रो रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विक्रम। ये तुमने क्या किया विक्रम? एक झटके में 7 साल की मोहब्बत को ठोकर मार दी। ठीक है, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और का होते देख भी नहीं पाऊंगी। ये कहने के बाद नताशा ने अपनी जेब से सफेद रंग का वो ड्रग निकाला जो पार्टी के वक्त विक्रम ने उसे रखने के लिए दिया था। नताशा ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस में सारा का सारा ड्रग अपने अंदर ले लिया। नताशा के होंठ सफेद हो गए और आंखें लाल। 1 घंटे बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। सारे के सारे लोग जा चुके थे। विक्रम ने नताशा को चारों ओर ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। वो उसे ढूंढते हुए बाथरूम की ओर चला गया, जहां नताशा बेहोश पड़ी थी। उसकी नाक से खून निकल रहा था और उसी समय राधिका भी वहां आ पहुंची। ओ माय गॉड, इसे क्या हुआ? विक्रम ने उसके हाथों में ड्रग्स की खाली पुड़िया देखी। शिट 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 यार, शिट! इसने सारी की सारी पुड़िया अकेले ले ली। नताशा, नताशा, कम ऑन, आंखें खोलो। नताशा, लिसन टू मी, आंखें खोलो। नताशा, नताशा! विक्रम के झकझोरने पर नताशा ने अपनी आंखें खोली। विक्रम, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। शादी मुबारक तुम्हें, पर तुमने अच्छा नहीं किया। और ये बोलते बोलते नताशा की मौत हो गई। पर मरने के बाद भी उसकी लाल आंखें राधिका को घूरती रहीं। राधिका और विक्रम दोनों घबरा गए। ओह माय गॉड, विक्रम, ये तो मर गई। अब क्या होगा? अगर पुलिस को पता चला तो हमारा सारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। विक्रम थोड़ी देर शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने आंखें मूंदी और एक जोर की सांस ली और धीरे से अपनी आंखें वापस खोली। डोंट वरी राधिका, हमारा फ्यूचर मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा। वीडियो खत्म हो गया और विक्रम सर झुकाए खड़ा रहा। नताशा, नताशा, प्लीज सामने आ जाओ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम ही ये सब कुछ कर रही हो। प्लीज सामने आ जाओ। नताशा! विक्रम के ऐसा बोलते ही लाल जोड़े में नताशा विक्रम के ठीक सामने आ गई। उसका पूरा शरीर और चेहरा नीला पड़ चुका था। कैसा लग रहा है विक्रम, अपने बीते कल को अपने सामने देखकर? शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। तो वो फोन तुमने किया था, राइट? हाँ,
पहले तुम्हें राधिका की आवाज में यहाँ बुलाया और राधिका को तुम्हारी आवाज में। तुम्हारा गुनहगार तो मैं था ना नताशा, फिर तुमने राधिका को क्यों मार दिया? क्यों नहीं मारती उसे? हाँ, मेरे सपनों का खून करने वाली वो ही तो थी। उसकी वजह से ही तो मैं तुमसे बिछड़ गई। उसे तो मरना ही था। और अब तुम मुझे मारोगी, है ना? तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। नताशा की इस बात का विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वो धीरे से बोला, मैं मरना नहीं चाहता नताशा, मैं नहीं मरना चाहता। मारना तो मैं भी नहीं चाहती थी विक्रम। पिछले 5 सालों से मेरी आत्मा भटक रही है, पर आज ये सिलसिला खत्म होके रहेगा। विक्रम समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। वो बिना कुछ कहे चीते की फुर्ती से बाहर की ओर भागा। विक्रम को भागते देख नताशा मुस्कुराई, जैसे वो उसकी नादानी पर मुस्कुरा रही हो। विक्रम तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भागा, पर इससे पहले कि वो कार के अंदर घुस पाता, उस फार्म हाउस का नेम प्लेट तेजी से उसके माथे पर टकराया। विक्रम लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। नताशा की आत्मा उड़ते हुए उसके पास आ पहुंची। नहीं विक्रम, दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम जितना भागोगे तुम्हारी मौत उतनी दर्दनाक होगी। नताशा, नताशा, आई एम सॉरी नताशा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई नताशा। आई एम सॉरी नताशा, सॉरी नताशा। सॉरी किस बात की विक्रम? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच जो अधूरा रह गया था आज वो पूरा हो जाएगा। आज तो हमारे मिलन की रात है। ये कहते ही नताशा की आत्मा विक्रम का पैर घसीटते हुए बंगले के पीछे एक घने जंगल की ओर ले गई। नताशा की आत्मा विक्रम को गहरे खुदे हुए एक गड्ढे के पास ले गई। उस गड्ढे के अंदर एक कंकाल दिखाई दे रहा था। इस कंकाल को ध्यान से देखो विक्रम। कुछ याद आया? ये मेरी ही हड्डियां हैं। 10 फीट गड्ढा किया था ना तुमने मेरी लाश को दफनाने के लिए? विक्रम समझ गया था कि अब गड़गड़ाने से कोई फायदा नहीं। वो अब पूरी तरह से शांत हो गया। विक्रम अपने आप को मौत के हवाले कर चुका था। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, आज वो अधूरा वादा पूरा हो गया विक्रम। इसलिए मैं शादी के इस लाल जोड़े में आई हूं। नीचे जब जब तुम्हारी सांस रुक रही होगी, तब तब हर रुकती सांस पर तुम मेरा नाम लेना विक्रम, अपनी नताशा का। आज से जमीन के 10 फीट नीचे ही हम दोनों की दुनिया होगी। ये कहते ही नताशा ने विक्रम को अपने लाल जोड़े में जकड़ लिया और उसे लेकर कब्र के अंदर कूद गई। खुदी हुई मिट्टी अपने आप उस गड्ढे में भर गई और थोड़ी देर में विक्रम के मुंह से आखिरी चीख निकली, नताशा! और उस रात को विक्रम और नताशा की रूह जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे की हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।